वेलकम टू अदर वीडियो। यह वन पंच मैन के सीजन 2 का एपिसोड 4 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ वन पंच मैन के सीजन 2 का एपिसोड 4 में, जिसकी शुरुआत हम देख पाते हैं गारो के बचपन को, जो परेशान है हीरो और विलन की फाइट को लेकर, या फिर यूं कहें कि हीरो और मॉन्स्टर की फाइट को लेकर, जहां मॉन्स्टर के इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो हीरो का तो हार जाता है, जिसका रीज़न गारो को समझ नहीं आता। जहां वो डाउट में है कि मॉन्स्टर भी काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन आखिर में हीरो ही क्यों जीतता है। जहां इन लोगों का कहना ये होता है कि हीरोज़ के पास मकसद होता है लेकिन मॉन्स्टर के पास भी मकसद होता है। जहाँ उनके पास इस समय ज़्यादा लॉजिक नहीं था और वो कहते हैं कि जो अनपॉपुलर होता है वो हार जाता है। जहाँ रियलिटी ये थी कि मॉन्स्टर काफ़ी कमाल के होते हैं, उनकी शक्तियाँ भी काफ़ी कमाल की होती है, लेकिन उनके जो इरादे होते हैं वो ठीक नहीं होते। जहाँ वो लोगों को चोट पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ हीरोज़ साथ मिलकर मेहनत करते हैं और एकता के साथ बाकी लोगों की मदद करने के लिए मॉन्स्टर को हरा देते हैं। पर गारो पॉपुलर और अनपॉपुलर वाले सीन को ख़त्म करने के लिए हरा कर रहेगा सारे हीरोज़ को एज अ मॉन्स्टर। तो ये सब गारो सपने में देख रहा था, और जहाँ जब उसकी आंख खुलती है तो उसे देखता है कचड़े का ढेर जहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम शायद मैंने उसको मारा था। जहाँ उसे भी याद नहीं कि लास्ट नाइट उसके साथ क्या हुआ था। तो बढ़ते हम लोग वन पंच मैन से होते हुए आगे एपिसोड के अंदर, जहाँ पर हीरो हेडक्वार्टर में, जहाँ पर लोग लगे हुए हैं गारो की हुई हरकत को देखते हुए, जहाँ पे उसने किसी डायरेक्टर को मारा था हीरो एसोसिएशन के। तो अब क्यों ना सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए इस तरह के चेयरपर्सन के लिए, जिसके लिए बॉडीगार्ड चुना जाता है किंग को। लेकिन किंग इस समय बिजी होता है मॉन्स्टर से लड़ने में, जहां वो उनके सीक्रेट बेस तक पहुंच चुका है और मेन बॉस को हराने वाला है। जहां वो एक गेम की बात कर रहा है लेकिन उसे बस सेंस बनाना ताकि उसे फील्ड में न जाना पड़े। तो अब जहां पर किंग की जगह वो लोग चुनते हैं मेटल बैट को उनके बॉडीगार्ड के तौर पर। और क्या मेटल बैट ने ये काम चुना था? बिल्कुल नहीं। उसे बोला गया था कुछ इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, जैसे शायद गारो से लड़ना या फिर किसी मॉन्स्टर से लड़ना। जहाँ वो फंस जाता है सुशी की दुकान पे इन घटिया से लोगों के साथ, जहाँ पर वो अपनी सुशी की खाई हुई प्लेट वापस ऊपर रख रहे हैं, जो यूज़ होती है बेसिकली काउंट करने के लिए कि आपका बिल कितना हुआ, जो डिपेंड करता है कस्टमर की ईमानदारी के ऊपर। लेकिन तभी मेटल बैट अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए घबराता है। जहाँ वो घबराता है क्योंकि उसकी छोटी बहन का कॉल आया था, जिससे बात करने के लिए साइड में निकल जाता है। और तभी कुछ टूटने फूटने की आवाज़ आती है, जहाँ जाकर देखता है कि मॉन्स्टर ने इन्वेड कर दिया है। मतलब ये गारो नहीं है जिसकी उम्मीद में ये था, पर यहाँ कुछ मॉन्स्टर आ चुके हैं जो कि उठाने आए हैं इसके बेटे को। लेकिन इनका यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि इन्हें रोकने वाला है मेटल बैट। और तभी हम बढ़ते हैं इसके बाद चारांको वाली जगह पर, जहाँ पर साइतामा उसकी जगह पर लड़ने जा रहा है टूर्नामेंट, और उसे फिल करना है फॉर्म, जहाँ पर उसे अपने लड़ने के स्टाइल को लिखना है, लेकिन उसे कोई स्टाइल पता ही नहीं है। तो अगर आप ऐसे किसी जगह जाना चाहते हैं तो कम से कम स्टडी कीजिए इन सब चीज़ों के बारे में। अब वैसे साइतामा को, जो कि यहाँ चारांको बना हुआ है, मिलता है चारांको का सीनियर, जिससे साइतामा सारे टाइम अपना चेहरा छिपाता था कि ये पहचान न ले कि ये चारांको नहीं कोई और है। और रियल चारांको परेशान है कि कहीं वो मेरी जगह टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना कर ले। और वैसे उसके अलावा यहाँ पर चारांको का ये सीनियर पहचानता नहीं चारांको को और बताता अपने बारे में कि उसने क्यों पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर, जिसका रीज़न कुछ ऐसा है कि इसे लड़ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से, और साथ में हराना उस फाइटर को जो कि लास्ट टाइम जीत के गया था यहाँ की चैंपियनशिप, जो शायद गारो हो सकता है क्योंकि वो जो फाइटर बन के आया था वो फाइटर ने बाद में बेहोश मिला। जहाँ इस बार मुखौटा पहनना अलाउड नहीं है इस फाइट के दौरान, या कोई भी रूप बदलने वाली चीज़ इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है, चाहे वो विग हो या कुछ और। जहाँ साइतामा को भी और ध्यान रखना है कि उसकी विग उड़े ना और उसकी सच्चाई किसी के सामने ना आए। और वहीं कहानी के दूसरी ओर हम बढ़ते हैं गारो की ओर, जो मिलता है उसी बच्चे से जिसके साथ उसने देखी थी हीरो बुक, जहाँ वो अपने हीरो के बारे में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है। और हम बढ़ते हैं उस फेज में जहाँ पर गारो को लगा कि वो मॉन्स्टर बनने के लिए तैयार है, जहाँ उसने छोड़ दिया डोजो क्योंकि उसे लगा कि वो और कुछ नहीं सीख सकता वहाँ से, और सबको पीट दिया जो भी डोजो में उसे मौजूद थे। और उसी चीज़ का बदला लेने यहाँ आया है ये सिल्वर फैंग का स्टूडेंट, ताकि वो हरा सके गारो को और अपने आप को प्रूव कर सके कि वो ज़्यादा पावरफुल है गारो की तुलना में। और यहाँ असली चारांको थोड़ा टेंशन में था कि कहीं साइतामा उसकी जगह एनरोल ना हो जाए, जहाँ उसे मोमेंट राइडर बताता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया भी तो वो काफ़ी कमाल का और संभाल लेगा सब कुछ। और अब जहाँ पर साइतामा को भी अपना मोटिव बताना होगा, जहाँ वो भी सेम कॉपी पेस्ट करता है और कहता है कि शायद मैं भी गारो के पीछे यहाँ आया हूँ, जो कि हीरो हंटर, और देर सवेर वो मेरे से ज़रूर टकराएगा। जिसके पीछे का रीज़न ये है कि साइतामा एक हीरो है, पर हम जानते हैं कि साइतामा पहले ही हरा चुका है गारो को, और देखता है क्या होता है। और इसके अलावा मेटल बैट ने हरा दिया इन सारे मॉन्स्टर को, जो कि इन दोनों बाप बेटे को किडनैप करने आए थे। पर इनमें से एक मॉन्स्टर कहता है आएगा, वो ज़रूर आएगा, तुमने भी हमें हराया नहीं। जहाँ मेटल बैट उसको उसकी फालतू की बातें की वजह से मार देता है, लेकिन वो सच्चाई कह रहा था। जहाँ सामने आता है इस मॉन्स्टर का एक हेड, मतलब इससे ऊपर के लेवल का एक मॉन्स्टर, जो होता है मॉन्स्टर सेंटी सेनपाई, जो पहले से बड़ा होता है। और साथ में इसके एक और मॉन्स्टर आता है जो कि अपने अंदर से कुछ पॉइजनस गैस छोड़ता है, जिससे ये लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हराने के लिए तैयार है मेटल बैट। और उसके अलावा गारो जानता है वॉच डॉग के बारे में, जो कि एक जगह बैठकर ही अपने सारे काम को करता है। और इस बीच बजता है मॉन्स्टर अलर्ट। सभी नगरवासी कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ पे शहर में एक मॉन्स्टर ने घुसपैठ कर ली है जिसे लड़ रहा है मेटल बैट। तो सभी सेफ रहने के लिए अपने अपने घर में पहुंच जाता कि आपको कोई मुश्किल ना हो। जहाँ वो बच्चा इस अलर्ट के बाद अपने घर की ओर भाग जाता है, और गारो इस अलर्ट को सुनकर
खुश होता है। और वहीं मेटल बैट इन मॉन्स्टर की बैंड हो जाने में लगा हुआ है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर को हराकर वो दूसरे मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है, जहाँ पे इस सेंटी सेनपाई को भी वो काफ़ी अच्छी तरह से पीटता है। पर यहाँ दो मॉन्स्टर है जिसमें से एक यूज़ करता है पॉइजनस गैस का, जिससे लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर मेटल बैट भी अपने होश नहीं संभाल पाता और उसे पड़ते काफ़ी सारे तमाचे इस सैंटी सेनपाई के हाथों से। पर खुद को होश में लाने के लिए और शहर को तबाही से बचाने के लिए वो अपने सर पर अपना बैट मारता है, जिसके बाद उसको दोबारा होश आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद वो अपनी स्किल्स दिखाता है, जिसके बाद अपनी पावर से वो इस सैंटी सेनपाई का एक हाथ तोड़ देता है। और उसके बाद सेकंड स्लीपिंग गैस फैलाने वाले मॉन्स्टर को मारकर वो सैंटी को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जहाँ पर उसे काफ़ी सारे कमाल की बार हम देख पाते हैं सैंटी सेनपाई के ऊपर। और उसके बाद सैंटी सेनपाई हार जाता है। तो वो दोनों बाप बेटे सेफ है, लेकिन वो सेफ नहीं है क्योंकि मुसीबत अभी शुरू हुई है। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था जहाँ पे दोनों आए थे और उसके बाद एक और शख्स आया था जो कि इन दोनों सेंटीपीड के भी ऊपर था, जो था और जो आता है सामने मॉन्स्टर सैंटिकोरो। तो यहाँ पर दो लो क्लास हीरोज भी आते हैं जो कि उन दोनों को उठाकर अपने साथ लेकर निकल रहे होते हैं। और यहाँ पर सैंटिकोरो से लड़ने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेता है मेटल बैट, जहाँ उस पर अपने बैट से वार करता है, लेकिन उसके बैट का ये बार बिल्कुल बेअसर होता है और उसी पे फायर बैक करता है। लेकिन इसके साथ साथ सैंटिकोरो की स्पीड काफ़ी कमाल की है, जो कि मेटल बैट को हद से ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। पर मेटल बैट भी हार नहीं मानने वाला और फिर वो सैंटिकोरो के सॉफ्ट कॉर्नर से वार करता है, जिसे काउंटर करने की कोशिश करता है सैंटिकोरो। अब गारो वहाँ पहुँचता है जहाँ सैंटिकोरो को देखता है और सोचता है कि क्या मैं मेटल बैट से लड़ पाऊंगा, क्योंकि इस समय वो सैंटिकोरो से लड़ रहा है और क्या वो जिंदा बचा भी होगा। पर तभी वहाँ से उड़ता हुआ आता है मेटल बैट, जो कि शायद सैंटिकोरो के वार से उड़ता हुआ उस तरफ आता है। और उसे लगता है हाँ, ये हीरो मेरा हाथों मरने से पहले किसी मॉन्स्टर के हाथों मारा गया। पर तभी अपने बगल में वो देखता है मेटल बैट को और वो एक्साइटेड हो जाता है कि तुम हो मेरे दूसरे एस क्लास हीरो वाला शिकार और मैं तुम्हें हराकर अपनी एस क्लास हीरोज को हराने की गिनती में एक गिनती और बढ़ा लूंगा। पर मेटल बैट उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी वार करना शुरू करता है गारो मेटल बैट के ऊपर। और यहाँ मेटल बैट समझ पाता है कि ये वही सनकी है जो अपने आप को मॉन्स्टर कहता है, हीरो हंटर गारो। और जिससे काफ़ी हद तक और चिड़चिड़ा हो चुका है यहाँ मेटल बैट। और वैसे इस एपिसोड के आउटरो के बाद हम मिलते हैं एक शख्स से जो कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की जगह पूछ रहा है। तो कौन है ये और क्या होगा गारो और मेटल बैट की फाइट का नतीजा, जानने के लिए जुड़े रहिए, जहां हम आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लेकर अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।